चलो उसके बाद है प्लास्टिड्स। क्या है? प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल्स में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल्स में। या जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्लियर, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके पास क्या है? प्लांट सेल्स। बुक में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्लांट्स सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। क्या लिखा हुआ है? प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। अब तूने तो पढ़ी नहीं है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यूग्लिनॉइड कैसे ऑर्गेनिज्म है सावनी? किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? यूग्लिनॉइड कहाँ पढ़ा था हमने? जल्दी। नो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा हमने? मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा। प्रोटिस्टा की आगे क्लासिफिकेशन थी, प्रोटिस्टा में नहीं याद आ रहा? डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स था ना? यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच में। प्रोटिस्टा होते क्या हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अभी के लिए इतना ध्यान रख, यूग्लिनॉइड्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, लेकिन वो यूकैरियोटिक है। क्या है वो? यूकैरियोटिक है। अब बेटा प्लास्टिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से बताओ? एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा क्या होता है? बोलो। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो तुमने पढ़ा होगा, वैसे तो तीनों 9th में थे, है ना? अब बताओ फटाफट से, याद है तो? व्हाट इज द क्रोमोप्लास्ट? अच्छा, ये क्रोमो वर्ड कहाँ से आया? क्रोमो नहीं, क्रोमोसोम छोड़ दे। वैसे टेक्निकली मतलब बायोलॉजिकली नहीं देखना, वैसे लिटरली क्या मीनिंग है क्रोमो वर्ड कहाँ कहाँ पड़ा है? क्रोम नहीं, दुनियादारी में आ जाओ भाई, है ना? और आगे बढ़, सही जा रही है। क्रोम। कलर्स, किससे है ये? कलर से। टीवी देखते हो, है ना? तो उसके जो क्रोम्स हैं, कलर्स हैं, अच्छी क्वालिटी का लो तो उसके अच्छे होते हैं, है ना? बढ़िया ब्राइट से दिखते हैं। कई बार ऐसे ही बस ऐसे लगता है कि नहीं यार बेकार सा हो गया। तो नहीं, थोड़ा बाहर आना शुरू करो। 11th में हो गए अब तुम, ठीक है? चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। इतना भी नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा ना रिलेट करना सीखो, तभी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो याद होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो खून भी जाएगी तुम्हारा अच्छे से। ये क्लियर? थोड़ा सा है ना, इसको अप्लाई करो डेली लाइफ के साथ, तो और ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, मैंने बोला क्रोम कलर, तो प्लांट में क्या तुम्हें रेड कलर दिखाई देता है? रोज आर रेड, येलो, ऑरेंज। तो प्लांट के किसी भी हिस्से में आपको येलो, रेड, ऑरेंज कलर दिखाई दे तो वो किसकी वजह से है? कौन से प्लास्टिड की वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लियर? इजी है। ल्यूकोप्लास्ट भाई साहब के पास कोई कलर है ही नहीं, दीज आर कलरलेस। गरीब नहीं है, सारा फूड इसने स्टोर कर रखा है। आलू खाती है ना? आलू में क्या है? स्टार्च, यानी कि कार्ब्स, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना हो, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना हो तो ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा टाइप बताओ फटाफट से? तेरे को याद होना चाहिए था सावनी। अमाइलोप्लास्ट। कौन सा? अमाइलोप्लास्ट, ठीक है? उसके बाद और दाल खाते हो? दाल खाते हो कि नहीं खाते? सोयाबीन, छोले, राजमा सब निकल जाते हो, है ना? तो प्रोटीन्स किस फॉर्म में कौन सा प्लास्टिड स्टोर करेगा? ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है। पहला टाइप क्या हो गया? अमाइलोप्लास्ट। दूसरा टाइप एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? एल्यूरोप्लास्ट। ऑयल, फैट्स, एलियोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? एलियोप्लास्ट, राइट? एग्जाम्पल दो मेरे को एलियोप्लास्ट का। सोयाबीन का तेल निकाल सकते हैं, सनफ्लावर का ऑयल निकाल लेते हैं हमने, तो वो ऑयल प्लांट में स्टोर किस फॉर्म में हुआ? एलियोप्लास्ट की फॉर्म में। क्लियर और नॉट? डन। सो ल्यूकोप्लास्ट कैन बी ऑफ 3 टाइप: अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट. A main structure that we have to know about the chloroplast. ये इम्पॉर्टेंट है, राइट? और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम प्लांट फिजियो में भी पढ़ेंगे. कहाँ पढ़ेंगे? फिजियो में. प्लांट फिजियो में आपके 3 चैप्टर्स हैं. कौन कौन से?
फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। फोटोसिंथेसिस तो बिना क्लोरोप्लास्ट के पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से पढ़ना हमने। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था उसी तरह से ये स्ट्रक्चर भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस। लेकिन दोनों मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस हैं, दोनों मेम्ब्रेन कैसी हैं, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर और नॉट, कोई कंफ्यूजन। अब इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, देखो समझो। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स। थर्ड लाइन हो गई ना, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स, राइट। इन्हीं थाइलाकॉइड्स में हम बोलते हैं ना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो वो क्लोरोफिल कहाँ भरा हुआ है, थाइलाकॉइड्स के अंदर। सो दीज थाइलाकॉइड्स आर हैविंग क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की वजह से इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन। कैसा हो गया, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, थाइलाकॉइड। एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे पाइलअप। जैसे एक कॉइन्स के ऊपर, एक कॉइन के ऊपर दूसरा रख देंगे ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। एंड दिस होल स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, बोल सावनी, ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेना। तो ऐसे और भी ग्रेना होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे और भी ग्रेना होंगे, यहाँ भी हो सकता है। अभी ग्रेना आर कनेक्टेड, दीज ग्रेनाज आर कनेक्टेड। ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रोमा लैमेले। क्लियर। जो बाहर का स्पेस है सारा, ये जहाँ पे स्ट्रोमा लैमेले प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रोमा। जहाँ पे क्लोरोफिल भरा हुआ है, दिस स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब एक बात ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, आउटर मेम्ब्रेन इज more permeable as compared to the inner membrane. What does it mean? कि कोई चीज़ हो सकता है यहाँ से तो easily पास हो जाए, बट इनर मेम्ब्रेन उसको पास ना होने दे। क्लियर और नॉट। सो आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल एज कम्पेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। और क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया वॉज हैविंग इट्स ओन राइबोसोम्स, दे आर ऑल्सो हैविंग इट्स ओन राइबोसोम्स। वही सेम 70S राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम। वही सेम, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर सर्कुलर DNA, इनके पास भी है। तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर हैविंग देयर ओन राइबोसोम एंड देयर ओन DNA, सो दे कैन सिंथेसाइज द प्रोटीन एज वेल। क्लियर। और किसी ऑर्गेनेली में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी ऑर्गेनेली में नहीं मिलेगा। अब बोलोगे मैम ER के ऊपर तो था ना, बट वो तो उसके सरफेस पे था, जो साइटोप्लाज्म में थे वही उसके ऊपर आ गए हैं, और वो ATS हैं। कौन से हैं वो, ATS है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, हाँ साइटोप्लाज्म ER के ऊपर सारे, ठीक है। इनके अंदर, दोनों के अंदर 70S। क्लियर। अभी ध्यान से समझो, 70 यूकैरियोट्स में 80S, प्लास्टिड्स में 70S। वो वही कह रही हूँ, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो। अभी थोड़ा सा मैं तुम्हें प्लांट फिजियो की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि फिर वहाँ कंफ्यूज हो गए नहीं तो, ठीक है, ताकि तुम्हें बाद में याद रहे। फोटोसिंथेसिस की बात करें बेटा, किसकी बात करें, फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूँ, तुम्हें याद हो 10th क्लास, उसमें फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। याद है, पढ़ाया था। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड कन्वर्जन इट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो प्लांट एब्जॉर्ब लाइट किसकी हेल्प से करेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ भरा हुआ है, ग्रेना में। कहाँ भरा हुआ है, ग्रेना में। सो जो ये वाला हिस्सा है, ये है, ये है, ये है ट्यूबुलर पार्ट, इसमें होती है लाइट रिएक्शन। क्या होती है, समझो, सूर्य देवता की लाइट ली, एब्जॉर्ब की, ठीक है, और उसके बाद उसको
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज लाइट रिएक्शन। ये क्या है? अब उस केमिकल एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाया था प्लांट ने? फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से फूड का बनना विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी, दिस इज डार्क रिएक्शन। क्या है वो? सो लाइट रिएक्शन अकर्स इन द ग्रेना या फिर इस पार्ट में, एंड डार्क रिएक्शन यहाँ पे, क्योंकि जो ये स्ट्रोमा है इसके अंदर वो सारे एंजाइम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराने में हेल्प करेंगे। क्योंकि डार्क रिएक्शन एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? और वो एंजाइम सारे कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा के अंदर। सो लाइट रिएक्शन अकर्स इन द ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है प्लांट फिजियो के अंदर। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। देन कोई कन्फ्यूज़न? चलो अभी एक थोड़ा सा खतरनाक सा टॉपिक, दैट इज सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन। यहाँ तक अगर पढ़ लो एनसीईआरटी से, कोई डाउट है तो बताओ।